अच्छा, ये हमें असिस्ट कहाँ पे करेगी? ये विद IQ की एक्सटेंशन आपको असिस्ट करेगी यूजिंग यूट्यूब। जब हम यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे होंगे उस वक्त ये हमें असिस्ट कर रही होगी, ठीक है? वैसे ही हमें असिस्ट नहीं करेगी। सो मैं यहां आता हूं और यहां आकर मैं लिख देता हूं जी यूट्यूब। हम यूट्यूब पे आते हैं और यहां आकर मैं कुछ सर्च कर लेता हूं, कोई भी चीज सर्च कर लेते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूं जी DLJ मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स। अब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई हुई है, आपको राइट साइड पे नजर आ रही है ना, खुद ब खुद ही चल पड़ी है, ऑटो प्ले हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसे लॉगिन किया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऑटो प्ले नहीं होती है इस तरीके से जैसे मेरे पास हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि लॉगिन नहीं है। फिर आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है? आपने यहाँ पे क्लिक करके और इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर साइन इन की ऑप्शन आ रही होगी, ये लिखा हुआ है ना लॉग आउट, तो आपको साइन इन की ऑप्शन आ रही होगी। अगर मैं इसको लॉग आउट अभी करूंगा तो फिर मुझे दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये मैंने लिखा, अब ये मुझे असिस्ट कर रही है कि भाई ये सब चीजें हैं, ये देख लो आप इसमें से। फाइन, ये तो हो गया जी, इसे हमें लाना कैसे था। अब जरा स्टूडियो में भी चले जाते हैं साथ ही। तो यूट्यूब स्टूडियो में कैसे जाते हैं? स्टूडियो टॉप। और मैंने आपसे कहा था कि ये मोबाइल के ऊपर भी एप्लीकेशन है YT स्टूडियो के नाम से। तो लिमिटेड ऑप्शंस के साथ हम वहां पर भी इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल के साथ करना होगा तो हम इसको फिर यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे। सो अब आप ये देख लें, ये बिल्कुल ऐसा ही चैनल है जैसा आपका चैनल होगा, जिस पे कुछ भी नहीं है अभी। सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रही है, योर अकाउंट इज ग्रेटर रिस्क। सबसे पहले काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने यही करना है कि जब आप चैनल बनाओगे तो आपने इसको जी, सबसे पहले तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है यहाँ से। ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आप इसे मोबाइल से वेरीफाई कर लो। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आपकी, ये याद रखिएगा, ये जीमेल के मुतालिक नहीं कुछ पूछ रहा, ये आपके यूट्यूब चैनल की सिक्योरिटी पूछ रहा है कि कोई बंदा आपके चैनल को ना हैक करे। तो यहां पर आकर हमें अपने चैनल को भी प्रोटेक्ट कर लेना, ठीक है? अभी कर लें, बाद में कर लें, लेकिन जब हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो फिर भी हमें एक वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी अपनी मोबाइल की, वो भी अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड करेंगे। सिंपल सी बात है, क्या पूछेगा? मोबाइल नंबर, एक कोड भेजेगा, वो कोड भेज टाइप करोगे, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, बस इतना सा काम है। अच्छा, अब हम इधर आ गए हैं जी वापस। ये लिखा हुआ है जी कंटेंट, ये लिखा हुआ है डैशबोर्ड, ये लिखा हुआ है सेटिंग्स। जरा पहले सेटिंग्स में आते हैं। अब हम चाह रहे हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर एक टैब देखते हैं, और वो कौन सा है? परमिशंस का टैब है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई मैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि आप किसी को, हमने इतनी सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ी थी जिसमें हम परमिशंस देते थे, तो किसी को एडमिन बना लेते हैं, ठीक है, किसी को ऑनर बना लेते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल के ऊपर आप किसी को ऑनर नहीं बना सकते। यानी यूट्यूब चैनल जिस जीमेल से क्रिएट हुआ है, सिर्फ वो अकेला ही उसका ऑनर है। अब अगर आप किसी और को उस चैनल की ऑनरशिप देना चाहते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उसको अपना यूजर नेम और पासवर्ड ही बताओगे, तो वो उसको यूज करेगा, तो एज ए ऑनर यूज करेगा। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे हम ऑनर बना देते हैं, एडमिन बना देते हैं किसी को। यहां पर आप एडमिन किसी को नहीं बना सकते, यानी यहां पर आप सारे एक्सेस दोगे, परमिशन दोगे, मगर वो ऑनर नहीं होगा। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं जी परमिशंस पे। जैसे ये देख रहे हैं, इस वक्त क्या आ रहा है? कहता है भाई इसके पास सिर्फ एक ही बंदे के पास परमिशन है, और वो कौन है? जिसका ये चैनल है। इधर आए, जरा दूसरे अकाउंट पे आए, इसकी सेटिंग्स पे जाएं, इसकी परमिशन पे जाएं, देखें इसमें ज्यादा लोग हैं ना, इसमें 2 लोग हमें और नजर आ रहे हैं, और दोनों मैनेजर हैं इसके अंदर, यानी कि ऑनर नहीं है। चलिए इसमें वापस आ जाते हैं। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये वाले काम कौन कर सकता है? मैं रुक जाता हूं, आप कॉल कर लें पहले। आपने सुननी हो भाई जाके सुनकर आए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग क्लास नहीं सुने, क्योंकि इस तरह अगर सब लोग करेंगे तो मेरी तो फिर अपनी स्टोरी चल रही होगी अलग सी, ठीक है।
सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं मुख्तलिफ लोगों से, मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो जिनके जिम्मे मैंने मुख्तलिफ काम लगाए हुए हैं कि भाई इस चैनल की तुमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तुमने वीडियो अपलोड करनी है, तुमने थंबनेल बनाकर लगाना है, जो कुछ भी काम मैंने करवानी है लोगों से। इसका मतलब है मुझे लोगों को भी तो चैनल का एक्सेस देना है, तो मैं इस जगह पर आकर लोगों को चैनल का एक्सेस दूंगा जिस दूसरे को मुझे देना है। लेकिन ये हमने पहले देख लिया कि हम उसे एडमिनिस्ट्रेटर तो बना नहीं सकते, वो ऑनर्ड नहीं होगा, इसलिए मुझे कोई डैमेज नहीं है, इतना ज्यादा डैमेज कोई नहीं कर पाएगा। मैं यहां से परमिशन पर आया और ये लिखा हुआ आ रहा है जी इनवाइट आ रहा है। यहां पर वो क्या पूछ रहा है आपसे, यूजर मेल, ईमेल, कहता है भाई जिस बंदे को आपको अपने चैनल का एक्सेस देना है, परमिशन ग्रांट करनी है, उसका जीमेल बता दो मुझे। जिसका भी मैं यहां पर जीमेल बताऊंगा, फ्री कंप्यूटर कोर्सेज फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक जीमेल दे दिया। लिखा गया जी gmail.com, ओनली ईमेल एड्रेस विद गूगल अकाउंट्स कैन बी इनवाइटेड। क्या लिखा गया इसमें, कुछ गलत लिखा जा रहा है। इसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे लिस्ट आ गई, एक्सेस लेवल आ रहे हैं, परमिशन लेवल आ रहे हैं कि भाई किस तरह की परमिशन नहीं है आप इसको। नंबर 1 मैनेजर बनाएंगे, ऑनर के बाद सबसे ज्यादा परमिशन जो होती हैं वो मैनेजर के पास होती हैं। यानी अगर मैं ये चाहूं कि भाई मेरा एक बिजनेस है और मैं अपना यूट्यूब चैनल किसी डिजिटल मार्केटर से चलवाना चाह रहा हूं और मैं उसको अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी नहीं देना चाहता, तो मैं उसको मैनेजर बनाऊंगा। यानी कि मैनेजर ऐसा रोल है जिसमें वो मैक्सिमम काम कर लेगा, सारे नहीं करेगा, मैक्सिमम काम करेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैन व्यू एवरीथिंग, मैनेज परमिशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैनेजर है, एक मैनेजर और भी बना सकता है जी। गो लाइव, लाइव भी जा सकता है, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट कंटेंट। देखा, ये सारी चीज, चैनल नहीं कंटेंट। मैं क्या चैनल नहीं कर सकता, चैनल रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन कंटेंट रिमूव कर सकता है। तो जब हम किसी से एक्सेस लेते हैं किसी के बिजनेस का, पहली बात तो हम उससे यूजर नेम मांगते हैं, अगर वो हेजिटेट करे तो फिर हम उसके चैनल के ऊपर मैनेजर, इसलिए कि जब हम मैनेजर बनेंगे तो कुछ लिमिटेशंस होंगी, तो वो वाले काम करने के लिए तो हमें यूजर नेम का एक्सेस चाहिए। मिसाल के तौर पर प्लेलिस्ट की मैनेजमेंट नहीं होती। प्लेलिस्ट क्या होती है, आप देखते हैं ना, मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट ही होती है जिसमें हमने अपनी वीडियोस को ग्रुप किया होता है। इसी तरह जो आप कमेंट करते हो, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो लगाऊं और वीडियो लगाते ही मैं ना अपना मोबाइल नंबर कमेंट करना चाहता हूं और मैं कहता हूं भाई ये पिन कर देते हैं, ताकि जो बंदा मेरी वीडियो देखे उसको ये कमेंट तो पहले पहले ही नजर आ रहा हो ना। अभी जो कमेंट को पिन करना है ये भी मैनेजर नहीं कर सकता, सिर्फ ऑनर ही कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसकी वीडियोस रोजाना लगाऊं और मैं कहूंगा भाई मुझे आपकी एक कमेंट पिन करना है, तो मैं एज ए मैनेजर तो कर नहीं पाऊंगा, फिर मुझे वीडियो लगाने के बाद उसे कॉल करनी पड़ेगी कि भाई ये मैंने वीडियो लगा दी है, अब आप इस पे जो है ना पिन कर दो। तो इसमें उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको फर्क बताया। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है जी, एडिटर। नाम से ही अंदाजा हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, किसी दूसरे को एडिटर बनाने जा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे चैनल को एडिट कर सके। मिसाल के तौर पर जैसे आप सब स्टूडेंट्स हैं और आप ये कहें कि जनाब हम लोगों ने यूट्यूब सर से सीख लिया है, अब जो सर का चैनल है ना उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना एक वीडियो तो लगती है ना लेक्चर की, तो मैं आप लोगों को एडिटर बना दूंगा, तो क्या होगा, आप मेरे चैनल पे आ जाओगे, लेकिन आप कंटेंट डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, एडिटिंग कर सकते हो। यानी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप कह रहे हो कि भी हमने थंबनेल्स बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, हमने यूट्यूब वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने की प्रैक्टिस करनी है, ये सारे काम आप कर सकते हो, लेकिन आप कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते। तो ये हो गया, कौन सा रोल हुआ जी, एडिटर का। तीसरा रोल कौन सा है, एडिटर लिमिटेड। मैंने एडिटर को क्या कह दिया कि भाई डिलीट कुछ नहीं कर सकता, अपलोड कर सकता है। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई किसी एक को अपने चैनल पर एडिटर बनाता हूँ और वो मुझे कहता है कि जी मैंने एसईओ की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं ऐसे कहूँगा ये 5 वीडियोस मैंने रखी हुई हैं अनलिस्टेड, तो तुमने मुझसे एसईओ करनी सीखी है तो इन वीडियोस की एसईओ कर लो, ठीक है। तो मैं उसे क्या बना दूंगा फिर, एडिटर, एडिट कर सकता है। अच्छा, एडिटर लिमिटेड का मतलब क्या है,
सेम परमिशंस एज एडिटर बट कैन नॉट व्यू रेवेन्यू डाटा। भाई एक यूट्यूब चैनल जो है वो मोनिटाइज भी तो होता है, उसके बाद क्या होता है जब हम मोनिटाइज करते हैं तो वो अर्निंग पर जाएगा, यानी उससे पैसे भी आ रहे होंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो एडिटर है उसको हमारा रेवेन्यू सेक्शन, अगर हमारा चैनल अर्न कर रहा है तो रेवेन्यू में क्लिक ही ना कर सके, यानी उसको रेवेन्यू का ऑप्शन नजर ना आए, बाकी सब चीजें नजर आए, तो फिर मैं उसे क्या बना दूंगा, एडिटर लिमिटेड। सेम इसी तरह तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, सब टाइटल एडिटर। सब टाइटल एडिटर का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं वीडियोस लगाता हूं और हम एक बंदे को सब टाइटलिंग करने के लिए दे देते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर मेरा लेक्चर जो है वो उर्दू में जा रहा है, ठीक है, मैंने एक थंबनेल बनाया हुआ है इंग्लिश में कि भाई किसी बंदे ने अगर यूट्यूब की एसईओ सीखनी है तो देख ले, लेकिन जो फॉरेनर्स होंगे वो तो इंग्लिश को ही समझेंगे, वो मेरी उर्दू को तो नहीं समझ पाएंगे ना। सो मैं एक बंदा रखूंगा जो कि मेरी वीडियो को ट्रांसलेट करेगा और उसके ऊपर कैप्शंस आ रही होंगी इंग्लिश में सारी। तो अब इसका क्या फायदा होगा कि वो जो फॉरेनर्स हैं जो उर्दू अंडरस्टैंड नहीं करते वो भी हमारे लेक्चर को समझना शुरू हो जाएंगे, तो इससे मेरे इसकी थ्रो भी बढ़ जाएगी ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट हो जाएगी, एक सपोर्ट होगी ऑडियो की शक्ल में और एक सपोर्ट होगी टेक्स्ट की शक्ल में। मगर अगर मेरा लेक्चर 1 घंटे का होगा तो उसकी सब टाइटलिंग करने के लिए आपको पता है कितना टाइम लगेगा। यानी आपने, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, पॉज लेता हूं, यहां तक एक बंदा टाइटल कर देगा, फिर मैं दोबारा बोलना शुरू होऊंगा, फिर पॉज लूंगा, फिर वहां तक एक सब टाइटल कर देगा। तो इसका मतलब ये तो बड़ा लंबा काम है। ऐसा तो नहीं है मैंने वीडियो लगाई और मैं सब टाइटलिंग करने बैठ जाऊं तो मैं फौरी तौर पे कर लूंगा, इसमें बड़ा लंबा काम लगेगा। तो ये कहता है भाई इस काम के लिए तो आपको एक बंदा हायर कर लेना चाहिए लहदा से, कि आप उसको अपनी वीडियो दें और उसे को भाई मेरी वीडियो को टाइटल कर दो उस लैंग्वेज में जिसमें मैं चाहता हूं। लाजमी बात है, इसका मतलब क्या होगा, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होगा कि भाई मेरी उर्दू को सुन के ही तो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ना, तो उसका काम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का होगा। तो कहता है ये वाला रोल अगर आपने किसी को देना है सब टाइटल एडिटर तो ये दे दो, इसमें आपको कोई खतरा नहीं है। ये बंदा सिर्फ आपके चैनल पे सब टाइटलिंग करने के राइट्स ही हैं इसके पास, और कोई राइट्स नहीं है इसके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, व्यूअर। व्यूअर का क्या मतलब है, जैसे मिसाल के तौर पर एक चैनल है, इसके अंदर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं भाई अगर आपने इस चैनल के एनालिसिस करने हो तो मैं आप लोगों को ना इस चैनल का व्यूअर बना देता हूं। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास ये चैनल का एक्सेस आएगा, मगर आप सिर्फ इसको देख सकते हैं, यानी इसकी एनालिसिस कर सकते हो। एनालिटिक्स में जाओगे, देखोगे कि हो क्या रहा है इस चैनल पे। इसके अंदर ना कुछ डिलीट कर सकते हो, ना कुछ ऐड कर सकते हो, ना कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, ना कुछ अपलोड कर सकते हो। तो ये कौन हो गया, व्यूअर। इसमें आप रेवेन्यू भी देख सकते हो। तो सिमिलरली जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, व्यूअर लिमिटेड। इसका क्या मतलब होगा कि भाई ये व्यूअर है, इसको सब कुछ नजर आएगा, सिर्फ क्या नहीं नजर आएगा, रेवेन्यू वाला सेक्शन नजर नहीं आएगा। यानी अगर ये चैनल मोनेटाइज होगा तो भाई ये कितने अर्न कर रहा है, इतने पिछले महीने कितने अर्न किए थे, अब कितने हो रहे हैं, ये सारी डिटेल्स इसको यहां से नजर नहीं आएंगी। अब ये है वो पहला काम जो अगर मैं किसी की यूट्यूब एसईओ शुरू करता हूं तो यहां तो मेरे पास उसका यूजर नेम और पासवर्ड आता है जिसे मैं उसको कंट्रोल कर रहा होता हूं। यहां अगर वो मुझे यूजर नेम पासवर्ड ना दे तो फिर मैं उसमें क्या बन जाता हूं, मैनेजर। क्योंकि मैनेजर से कम पे बन के तो काम नहीं हो सकेगा ना, सही। तो कम से कम फिर हम क्या बन जाएंगे, मैनेजर। लेकिन अगर मुझे अपनी टीम से काम लेना हो जो कि इंटर्नीज टाइप के हों तो वो तो रिस्क फैक्टर होगा ना, एकदम मैं मैनेजर नहीं बनाऊंगा। पहले फेज में मैं क्या करूंगा, उनको एडिटर बनाऊंगा, जिसमें फिर मुझे कॉन्फिडेंस होता जाएगा कि भाई इसको मेरी बातें समझ में आ गई हैं, अब कोई नुकसान नहीं होगा। फिर मैं उसको क्या बना दूंगा, मैनेजर। क्या एज ए मैनेजर काम करेगा, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी हमारी, खुद ही वही अपलोड करेगा, ठीक है, सब कुछ उससे आगे हुआ है, वही अपलोड करेगा, यही थंबनेल्स बनाएगा, वही एसईओ करेगा, और ये पैरेलल बैक एंड पे काम चलता रहेगा, हम उसको देखते रहेंगे। और अगर मैं खुद से ऑनर हूं तो मेरे पास तो एक्सेस है ही है, मैं खुद भी ये सारे काम कर सकता हूं। तो यहां से हमने कहा भी इसको मैनेजर बना दो। जैसे ही हम इसको डन करेंगे जी, अब ये वाला एक्शन आप जब भी परफॉर्म करोगे तो ये मैसेज आपको आएगा कि भाई कोई और बंदा तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर आपका अकाउंट खुला पड़ा रह गया हो और किसी बंदे ने कहा भाई फायदा उठाते हैं और एक्सेस ले लेते हैं इससे। तो इसलिए वो कहता है भाई जरा एक दफा से वेरिफिकेशन कर लो, मुझे बता दो कि वाकई आप ही है ना, कोई और बंदा तो नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता तो मैं देखता हूं, अगर हो गया तो ठीक है, अगर यही हुआ तो नहीं, ये नहीं है। एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग भी ऑन करते हैं। चलो
मुझसे मोबाइल, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसने मेरे से दूसरा मोबाइल पूछा जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, घर में पड़ा हुआ। अब ये क्या कह रहा है, कहता है भाई इट्स ओके, मैं आपको कॉल करता हूँ इस नंबर के ऊपर। सबसे पहले तो मुझे अपना नंबर बताओ ना, सिर्फ मुझे आखिरी 2 डिजिट्स बता रहा है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसे नंबर बता भी देता हूँ तो इस वक्त मेरे पास मोबाइल तो है नहीं है, उस मोबाइल पे कोड आएगा, वो कोड मैं टाइप करूंगा, तो जैसे ही वो कोड मैं टाइप करूंगा ना तो मुझे जीमेल आएगी एक, उस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इस चैनल पर आ जाऊंगा, ठीक है। और जब आप मोबाइल यूज कर रहे होंगे अपना, फॉर एग्जाम्पल अब मोबाइल पर जब मैं अपना PLHR 38 यूज कर रहा हूं तो उसमें अब ये कंफ्यूजन होगा कि भाई एक यूट्यूब चैनल तो PLHR 38 का अपना भी तो है, और एक यूट्यूब चैनल पर आप क्या बन गए हैं, मैनेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके पास 2 यूट्यूब चैनल हो गए। तो जैसे ही आप यूट्यूब के ऊपर क्लिक करोगे तो जहां पर यूजर नेम आ रहे होते हैं, ईमेल, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपका चैनल भी आ रहा होगा और जिस चैनल की आपको परमिशन मिली होगी वो भी आ रहा होगा। तो आप जिस पर जाना चाहो उस पर चले जाओ। लेकिन डेस्कटॉप वर्जन में ऐसा नहीं है अभी तक। मैं क्या डेस्कटॉप वर्जन में ऐसे नहीं है, यानी अगर मैं studio.youtube.com करके जाऊंगा तो मैं सिर्फ अपने उस चैनल पर आऊंगा जिसकी मेरे पास ऑनरशिप है। तो ये चैनल एज ए लिंक तो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं। जैसे मेरे पास एक चैनल पे मैं ऑनर हूं ना, एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं उसको खोलता हूं, ये स्टार्स अकेडमी में। तो आप क्या करें, उस लिंक को अपने पास सेव कर लें या बुक मार्क कर लें। जैसे मैंने ये भी अकाउंट खोला ना, तो इसके अंदर देखिएगा ना मैंने एक बुक मार्क किया होगा, इस पर क्लिक कीजिए, ये लिखा हुआ है studio.youtube.com, इस पर क्लिक कीजिए, शायद यही है बुक मार्क बार, इसको बोलते हैं ना, सबको पता है ना, ये वाली जो बार होती है इसे बुक मार्क बार बोलते हैं, ठीक है। सो जब एक दफा वो खुल जाएगा, जैसे अभी ये खुल रहा है, तो उसके बाद आप इसको ड्रैग करके इस बार के ऊपर ले आए। तो अब आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, यानी जब भी आपका क्रोम खुलेगा तो वो आपके पास बुक मार्क हुआ होगा। ये देखें, अब ये वाला चैनल जो है ये और है, ये लिखा हुआ है ना स्टार्स अकेडमी लाहौर यू आर मैनेजर, यानी एक्चुअली ये नजीब सॉल्यूशन सेल्स 1 वाला यूट्यूब चैनल नहीं है। और अगर मैं लिखूंगा ना studio.youtube.com तो मैं इसके अपने चैनल पर जाऊंगा, लेकिन जिसमें इसने मुझे मैनेजर बनाया हुआ, मुझे इस लिंक को यूज करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लिंक को यहां से पकड़ूंगा और ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर दूंगा। ये मेरे लिए आसानी हो गई। अब ये लिंक यहां पर परमानेंट सेव हो गया। ये मेन्यू पे आइए, अच्छा जी, हिस्ट्री, डाउनलोड्स, ये लिखा हुआ है ना बुक मार्क्स, यहां पर क्यों नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा मुझे कहीं, ये लिखा हुआ है बुक मार्क्स, और ये क्या लिखा हुआ है, शो ऑल बुक मार्क्स। ये भी हो सकता है कि आपके पास बुक मार्क बार क्या नजर ही ना आ रही हो, तो यहां से आपने इस बार को भी ऑन ऑफ कर लेना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं वापस। तो ये तो अभी हमने सीखा कि परमिशन कैसे देनी है हम लोगों ने। दोबारा से देख लेते हैं, उधर ही चले जाए। अब जरा अगली चीज देखते हैं, यानी अभी हमने क्या सीखा है कि किसी दूसरे को अपने चैनल के ऊपर कैसे परमिशन देनी है कि वो भी मेरे चैनल पे मैनेजमेंट कर सके, हमारे चैनल को वो भी रन कर सके। वापस आ जाते हैं जी सेटिंग्स में। अब जरा और कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं जनरल। सबसे ऊपर क्या आ रही है, करेंसी। तो आप जिस करेंसी की क्यों जरूरत है भाई, अगर आपने अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है तो करेंसी की तो जरूरत पड़ेगी ना, पैसे आपको आने हैं। तो आप डॉलर में लेकर चलना चाह रहे हो करेंसी को, या आप रुपीज में लेकर चलना चाहते हो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ से हम करेंसी को अपनी को चेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैनल पर आ जाइए। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपकी रेजिडेंस कौन सी है, तो यहाँ से आप अपनी रेजिडेंस बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ अभी पाकिस्तान है, तो यहाँ से पी पे चले जाएं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई है, कीवर्ड्स। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 2 मेन एंटिटीज हैं, एक है हमारा यूट्यूब चैनल और एक है हमारी यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब चैनल तो आपका एक ही रहेगा हर हालत में, मतलब ये एक ही चैनल है तो एक ही रहेगा ना। तो यूट्यूब चैनल के भी कीवर्ड्स हैं और वीडियोस के भी कीवर्ड्स हैं। अब एक यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप एक दिन में 2 वीडियोस लगा रहे हो तो उसके अलग अलग कीवर्ड्स होंगे।
पूरा महीना भर आप वीडियोस लगाते हो तो उसके अलग अलग कीवर्ड्स होंगे, मतलब हम बहुत सारे कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं रेलिवेंट टू द वीडियो। लेकिन एक आपका चैनल है, चैनल एक्चुअली आपका किसी टॉपिक के मुतालिक है कि भाई इस चीज के ऊपर है ये चैनल हमारा। जैसे मैं कहूँ मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है तो इसमें उसमें सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग की होंगी ना। तो वंस मैं क्या करूंगा, अपने चैनल के मुतालिक, अपने टॉपिक के मुतालिक कीवर्ड्स डिफाइन करके यहां पे रख दूंगा, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कोई भी सर्चिंग कर रहा हो तो वीडियोस तो आएंगी ना ऊपर, साथ साथ हमारा चैनल भी है, यानी वीडियोस भी हैं और चैनल भी नजर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड्स हमें चैनल के वंस लिखने, लेकिन अगर 10 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद आपको लगे कि भाई इनमें से कुछ कीवर्ड्स चेंज हो जाने चाहिए तो आप चेंज कर दोगे। यानी हम अलग-अलग कीवर्ड्स नहीं लिख रहे, कीवर्ड एक ही दफा लिख रहे हैं। अब वो जो 500 कैरेक्टर्स में हमने कीवर्ड्स एक दफा लिख दिए, बाद में हमें पता लगा कि भाई ये जो 5 कीवर्ड्स इसमें से लिखे हुए थे ये ठीक नहीं है, इनको चेंज कर लो, फिर मैं उन्हें चेंज कर लूंगा। महीने के बाद फिर मुझे कुछ लगा कि भाई अब जरा टॉपिक थोड़ा सा इस तरह चल रहा है हमारा, अब बेसिकली आपकी कैटेगरी चैनल की चेंज नहीं करनी है आपने बार बार। ऐसा नहीं है कि एक दिन मेरा चैनल जो था वो डिजिटल मार्केटिंग का था तो 10 दिनों के बाद वो एंटरटेनमेंट का बन गया हो, महीने के बाद वो न्यूज का बन जाए। ये तो फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना यूट्यूब को भी, उसको भी समझ में नहीं आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ये सिर्फ हम ये देखेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का था तो वो जो कीवर्ड थे मुझे उनमें से कोई एक दो और अच्छे कीवर्ड्स नजर आ गए, सो मैंने कहा भाई ये जो पुराने वाले कीवर्ड्स हैं उनको रिप्लेस कर लेता हूं। तो ये काम हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर आकर हम क्या देने लगे हैं, कीवर्ड्स। चैनल के कीवर्ड्स हम वीडियो अपलोड करते हुए नहीं दे सकते, चैनल के कीवर्ड्स हमेशा हम सेटिंग्स में देंगे जाकर। इस वक्त हम सेटिंग्स में हैं, चैनल के कीवर्ड अगर आपको 4 महीनों के बाद भी चेंज करने हैं तो फिर आपको इसी जगह पर आना है जहां मैं आपको लेकर आया हूं। और वीडियो क्या होगी, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो तो डायरेक्ट वीडियोस के साथ ही कीवर्ड्स लिखेंगे। कीवर्ड्स हम कितने लिख सकते हैं, कीवर्ड हम ज्यादा से ज्यादा 500 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं। वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। कि हमारे कीवर्ड्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 500 कैरेक्टर्स में। अब उसमें कितने वर्ड्स आप डिफाइन कर लेते हो ये आपके ऊपर है। लंबे कीवर्ड्स बनाते हो, छोटे कीवर्ड्स बनाते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कह दूं, सपोज कर लिया अगर ये डिजिटल मार्केटिंग का ही है तो यहां पर मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग। आगे एक लिखने के बाद आपने क्या करना है, एंटर। तो जैसे ही आपने एंटर करना है तो इस तरीके से वो बटन की शक्ल में आपको नजर आ गया। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 500, कह रहा है भाई 19 कैरेक्टर आपने यूज कर लिए अबाउट 500। इसका फायदा क्या होगा, अगर आपने अच्छे कीवर्ड्स डिफाइन किए होंगे तो कोई भी बंदा उन टॉपिक्स को जब ढूंढ रहा होगा तो एक तो आपकी वीडियो ऑप्टिमाइज होगी जो कि आप रेगुलर कर रहे हो, एक आपने अपना चैनल भी तो ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि चैनल्स भी नजर आएंगे और वीडियोस भी नजर आएंगी। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे मैं इधर आऊं और इधर आकर मैं यूट्यूब पे जाता हूं और यहां पर आकर मैं टाइप करता हूं स्टार्स अकेडमी लाहौर। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखनी है आपने कि बेसिकली जो ब्रांड्स होती हैं वो कीवर्ड्स नहीं होते। हाँ, जो ब्रांड्स होती हैं, जैसे मैं कहूं डेल, अब डेल तो ब्रांड है ना, डेल कीवर्ड तो नहीं है, क्योंकि डेल कोई बहुत सारी कंपनियां तो नहीं है ना भाई, डेल की तो एक ही कंपनी है। इसी तरह मैं कहूं अगर पीक सॉल्यूशंस, सो पीक सॉल्यूशन भी ब्रांड है, कीवर्ड तो नहीं है। तो इसको मैं कीवर्ड एज ए कीवर्ड टारगेट करूंगा तो फायदा तो कुछ नहीं होगा भाई, आएगा ही और मैं खुश होकर क्या फायदा उठा लूंगा कि भाई पीक सॉल्यूशन लिखते हैं तो पीक सॉल्यूशन ही आ जाता है, डेल लिखते हैं तो डेल ही आ जाता है। भाई डेल है ही एक तो फिर एक ही आएगा ना, पीक सॉल्यूशन भी एक ही आएगा। लेकिन किसी केस में आपकी जो ब्रांड है वो भी कीवर्ड बन जाती है। वो कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी स्टार्स अकेडमी की। अब मैं ये कहता हूं कि भाई स्टार्स अकेडमी वाले जो है ना, इनके लाहौर में 500 कैंपस हैं। अब इनका एक ही असल तो एक ही होगा ना, हेड ऑफिस तो एक ही होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी क्या है, फ्रेंचाइज हैं सारे के सारे। तो भाई सब लोगों ने वेबसाइट भी बनवाई हो सकती है, सबके यूट्यूब चैनल भी होंगे, अब सभी ने अपने चैनल्स का नाम रखा होगा स्टार्स अकेडमी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस केस में स्टार्स अकेडमी क्या बन गया, कीवर्ड बन गया, इसलिए कि अब ये कंपटीशन में आ गया ना। अब लेकिन अगर स्टार्स अकेडमी एक ही हो फिर वो कीवर्ड नहीं है, अगर ब्रांड एक ही होगी फिर वो कीवर्ड नहीं है। लेकिन अगर उसी ब्रांड की बहुत सारे लोग उस ब्रांड को यूज कर रहे होंगे फिर वो खुद से ही कीवर्ड बन जाएगा। ये साइंस आपने याद रखनी है। अब हमने यहां पर क्या लिखा है जी, स्टार्स अकेडमी लाहौर। तो अब आप ये देखिएगा कि सबसे ऊपर क्या वीडियो आई है कि चैनल आया है।
सबसे ऊपर तो एक ऐड आया ना, उसने तो छोड़ देते हैं ना। उसके बाद नीचे क्या आ रही है, वीडियो आई है कि चैनल आया? चैनल आया। इसका मतलब क्या हुआ कि चैनल ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है। अच्छा, अब हम ये भी देखते हैं कि क्या ये एक ही चैनल है, क्योंकि अगर तो ये एक ही चैनल होता फिर तो हम ना कहते ऑप्टिमाइज, तो आना ही इसलिए था, और तो कोई आ भी नहीं सकता था कि भाई चैनल ही एक है। तो नीचे आकर देखते हैं जरा, एक और चैनल आ गया। नीचे जाते जाएंगे ना तो और भी चैनल्स नजर आएंगे आपको, नंबर ऑफ चैनल्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अमंग द चैनल्स ये वाला चैनल एज ए चैनल ऑप्टिमाइज हुआ है, मतलब एज ए वीडियो की बात ही नहीं कर रहे अभी हम, एज ए चैनल ऑप्टिमाइज हुआ है। फिर हम जब इसके नीचे गए तो इसके बाद एक वीडियो आ गई, और ये वाली जो वीडियो हमें नजर आ रही है, जी आप देख रहे हैं, ये वाली हम जो वीडियो, इसके बाद एक वीडियो हमें नजर आई है, और ये वीडियो भी इसी चैनल से आ रही है, ऐसे ही है, या आइकॉन आप पहचान सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यही वाला चैनल एज ए चैनल भी ऑप्टिमाइज हुआ है, और यही वाले चैनल की वीडियोस भी ऑप्टिमाइज हुई हुई हैं। यही है एसईओ, कि हम यही कहते हैं कि जब कोई बंदा किसी टॉपिक को सर्च करे तो हमें उसे रैंक करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वीडियोस को तो करवानी ही करवानी होगी एसईओ, साथ साथ हमें चैनल की भी करनी है। अब आ जाए वापस इधर जहां हम चैनल की बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसे फिल करना है हमने, इस पे अच्छी तरीके से हमें रिसर्च पहले कर लेनी है कि भाई हैं कौन से हमारे पास, जो टॉपिक्स YouTube के ऊपर सर्च हो रहे हैं उन टॉपिक्स को मैं यहां पे लिखूंगा। तो अब अगर ये डिजिटल मार्केटिंग का है तो मैं ये देखूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग को लेकर लोग क्या सर्च करते हैं। और एक तरीका और भी हो सकता है कि अभी मैंने वो vidIQ भी बताया आपको। सो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा और देखूंगा कि जो टॉप वीडियोस आ रही हैं वो कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं जो अगर डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक को कवर कर रहे हो। बस जो बाकी के उसकी वीडियो टॉपिक को कवर कर रहे होंगे उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं। उसके बाद अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पीपीसी एड्स है तो जो भी डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है, फिर मैं उस कीवर्ड को सर्च करके देखूंगा, और इसमें आपको चैनल्स भी नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग ले लेता हूँ, फिर देखते हैं कि किसकी वीडियो आती है, और अच्छा ये एक वीडियो आ गई जी हमारे पास, इस पर क्लिक करते हैं। वीडियो बंद की हुई है मैंने, फाइन, आवाज बंद की हुई है। इधर आएंगे राइट साइड पे, जरा एनालिसिस करके देख लेते हैं। जी नीचे आते जाएं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, वीडियो टैग्स, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, चैनल टैग्स। इसने चैनल टैग्स नहीं बनाए हुए, इसलिए अभी मैं स्टार्स अकेडमी को देखूंगा, अगर किसी के चैनल टैग्स होंगे तो वो नजर आएंगे, अदरवाइज तो मेरे पास तरीका भी नहीं था किसी के चैनल के टैग्स को देखने का। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के चैनल टैग्स यहां से देखना चाहूं तो देख सकता हूं, अगर उसने रखे होंगे। तो नहीं रखे होंगे तो मैंने रख लूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा चैनल ज्यादा ग्रो होगा उसकी निस्बत। टैग्स तो मुझे मिल जाएंगे ना कि कौन कौन से टैग्स हैं, और ये मैं देखूंगा कि भाई इन वीडियो टैग्स में से क्या कोई ऐसा टैग भी है जिसको मैं चैनल टैग के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। और इन्हें कॉपी करना बहुत आसान है, ये देखें, ये CSV लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कॉपी टैग। इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा तो जाकर सीधा दिखेगा, मैंने इधर से कॉपी किया, जरा एग्जाम्पल के तौर पर इधर आते हैं तो यहां आकर पेस्ट करें, क्या हुआ, सारे के सारे आ गए ना। ये वाली सर्विस भी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, vidIQ दे रहा है। अगर vidIQ ना होता तो आपको पहली बात तो है कि नजर ही नहीं आने थे कि किन टैग्स के ऊपर लेकर चलने लगा हुआ। चलो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, देयर इज नो लाइक अ कॉपी डुप्लीकेट के क्लोन हुआ है, कुछ भी नहीं है, बल्कि चैनल को इससे फायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हो सकता है कि उसने अपना नाम भी बीच में लिखा हो, उसने अपने चैनल को भी बीच में लिखा हो, तो हम वो देखेंगे कि जो हमसे रिलेट करते हैं। जैसे मैं इधर आता हूँ, देखिएगा जरा, C++ कोडिंग, सी फुल कोर्स। अब मुझे लग रहा है भाई ये तो मैं कराता ही नहीं हूँ, तो ये तो मुझसे रिलेट नहीं ना कर रहा, इसने जरा सी की ही बात की हुई है। अब ये देखें, अगर तो इसने वाकई डिजिटल मार्केटिंग की बात की है तो टैग्स तो इसने बहुत गलत यूज किए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये वाले टैग्स तो डिजिटल मार्केटिंग के है ही नहीं है, ये तो सारे के सारे लैंग्वेज के टैग हैं, सारे ही गलत टैग हैं। क्या
जिसे जैसे हम सर्विस देते हैं ना कि वेबसाइट देखते हैं कि किसी लोग हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आप इसको कांटेक्ट करना होगा तो आप इसके चैनल पर जाओगे, वहां पर अबाउट सेक्शन होगा, वहां से जाकर आप इसको देख लोगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स देखोगे, उसमें हो सकता है आपको इसका फेसबुक मिल जाए, इसका इंस्टा मिल जाए, इसकी वेबसाइट मिल जाए, इसकी प्रोफाइल मिल जाए। तो वहां से इसका मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, इसने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना कॉन्टेक्ट करने के लिए हमें। अच्छा, एक चीज और भी देखनी है आपने, वो क्या? स्कोर। ठीक है, एक एग्जाम कंप्लीट हो जाने दें। पता लगे ना कॉन्टेक्ट कहां पर है इसका? जी, ये देखें, इसका जीमेल मिल गया आपको। यानी आपने कहाँ गए हैं? इसके अबाउट में गए हैं। कैसे गए हैं अबाउट में? चैनल पर आया हूं मैं, इसके चैनल के बाद इस एरो पर आए हैं, यहां पर सारी डिटेल्स आ रही है इस चैनल की, और यहीं पर ईमेल भी आ रही थी, लेकिन डायरेक्ट ईमेल नहीं दिया हुआ उन्होंने कि भाई कोई ऐसा बॉट ना हो जो कि हैक करने के लिए आया हो। तो मैंने व्यू किया, फिर उसने कहा कि भाई आप बॉट तो नहीं हो, सारी चीजें वेरिफिकेशन करके फिर उसने मुझे इसका ईमेल, ताकि ऑटो टास्क इसमें कोई परफॉर्म ना हो। वेबसाइट भी आ रही है, इंस्टाग्राम भी आ रहा है। इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं वक्त के साथ साथ। पहले एक टाइम होता था, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात ही है, कि जो हम वेबसाइट के लिंक्स और सोशल मीडिया के लिंक्स लगते थे ना, वो यहाँ पर लगते थे, इस जगह पर देखें जहाँ मैं ड्रैग कर रहा हूँ। सो इससे क्या होता था कि कोई भी बंदा किसी चैनल पर जाता था तो उसने किसी की वेबसाइट पर जाना होता था, वेबसाइट पर क्लिक करता था सीधा वेबसाइट पर, फेसबुक का आइकन होता था उस पर क्लिक करता था सीधा फेसबुक पर। बाद में यूट्यूब ने देखा कि भाई ये तो हमारे प्लेटफॉर्म से दूसरों की मार्केटिंग शुरू हो गई है, फिर उन्होंने इसको निकाला और फिर यहाँ ले आए। ये कम्युनिटी के बाद एक सेक्शन बना दिया अबाउट के नाम से। अब उन्होंने यहां से भी इसको निकाल दिया, ठीक है, कि भाई फ्रंट पे नहीं नजर आए, जिसको बहुत ज्यादा पता होगा वही आ पाएगा। तो कहां चला गया अब ये? इस जगह पे। अब कल को ये इसको रिमूव कर देते हैं कि इसकी जगह बदलते हैं, कोई पता नहीं है ये यूट्यूब वाले क्या करेंगे। ठीक है, चलो यहां से हमें ये भी पता लग गया जी इसे कॉन्टेक्ट कैसे करना है। मैं एक चीज आपको दिखा रहा था, वो ये कि एसईओ। अब एसईओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है? एसईओ के क्या स्टैंडर्ड्स हैं? एसईओ का एक स्टैंडर्ड तो ये कि आपने अच्छी सी ऑप्टिमाइजेशन कर ली, और जब आपने एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की तो आपकी वेबसाइट रैंक कर गई। तो रैंक करने के बाद आपके व्यूज बढ़ेंगे ना, पहले तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एक वीडियो आपकी किसी भी वजह से वायरल हो गई या रिकमेंडेशन में चली गई, तो अब क्या हुआ? उसके व्यूज तो बढ़ गए खुद ब खुद, उस पर एंगेजमेंट भी आनी शुरू हो गई।
वो लाइक भी होना शुरू हो गई, वो शेयर भी होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एसईओ की तो जरूरत नहीं रही, कि रही नहीं रही ना भाई, वो तो एसईओ हम कर क्यों रहे थे, वायरल करने के लिए। लेकिन वो टॉपिक ऐसा था कि वो अचानक लगा और एक ही दिन में पता लगा जनाब, एक दिन में उसके इतने हो गए, फिर दूसरे दिन डबल हो गए, अगले दिन जाकर वो 100,000 में चले गए, फिर पता लगा बना वो मिलियन में चले गए। तो ऐसी वीडियो की तो एसईओ की जरूरत नहीं है हमें। तो एसईओ का स्कोर वो जो हमें दिखाता है ना, वो दो सूरतों से दिखाता है। या तो कोई वीडियो ऐसी हो जो बहुत ही ज्यादा देखी गई हो, उसका भी एसईओ स्कोर अच्छा हो जाएगा, इसलिए कि उस पर सारे स्टैंडर्ड ऑटो अप्लाई हो जाएंगे। और जो वीडियो आप जोर जबरदस्ती दिखा रहे हो, मतलब हर वीडियो तो वायरल नहीं होगी ना, हर वीडियो को यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी नहीं लेकर जाएगा। जैसे आप किसी बिजनेस का यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो वो वीडियोस वायरल तो नहीं होंगी, वो तो उसके क्लाइंट्स उसे ढूंढते हैं तो उनको नजर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें एसईओ करनी है। अभी आप देख रहे थे ना, इसका स्कोर आ रहा था ऊपर, ये 91, ये क्यों आ रहा है, इस वीडियोस के व्यूज की वजह से आ रहा है। ये आ रहे हैं इसके कितने व्यूज हैं, इस वीडियो के व्यूज बहुत सारे हैं ना, तो इस वजह से इसका स्कोर इतना अच्छा आने लगा हुआ। तो मैंने बताया कि दो क्राइटेरियाज हैं अच्छा स्कोर आने के। पहला क्राइटेरिया क्या है कि हम एसईओ कर लें, जो हम सीखने लगे। दूसरा क्या है कि हम वीडियोज ऐसी लगा रहे हो कि हमारी वीडियोज वायरल होनी शुरू हो जाए। और याद रखिएगा कि वीडियोज वायरल कैसे होती हैं। वीडियोज वायरल होने के लिए आपको साइंस समझनी है कि हमारे वीडियो के टॉपिक्स ऐसे हों जो कि पहले कभी यूट्यूब पर ना आए हो, नंबर 1, और नंबर 2, उसको देखने वालों की डिमांड भी बड़ी हो। तो ये दो ऐसी सूरतें हैं जिससे आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूंगा भाई इसकी वीडियो वायरल हुई है और मैं इसको सुनूं और मैं कहूं भाई मैं भी एक ऐसी बना देता हूं, तो भाई ये वीडियो तो वायरल हो चुकी, अब इसका मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं अभी बैठा हूं यूट्यूब पर, मैं कोई एक्सपर्ट आदमी हूं, यूट्यूब पे बैठा हूं और मेरे पास चैनल भी हैं, नंबर ऑफ चैनल्स भी हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के, और मुझे पता लगा कि भाई एक वीडियो वायरल होना शुरू हो रही है, यानी कि वीडियो लगी तो पता लगा जनाब वीडियो लगते ही उसको ना 5,000 व्यूज हो गए, थोड़े ही लम्हे में मैंने देखा तो 10,000 हो गए। तो मैंने कहा भाई ये तो टॉपिक बड़ा हॉट है इस वक्त। अब अगर मैं उसी बीच में कुछ करूं और साथ मैं भी अपनी वीडियो को लगा दूं बीच में, अभी मिलेंगे मुझे भी व्यूज, इसलिए कि अभी वो मैक्सिमम तो थ्रो नहीं हुई ना उसकी, अभी वो उसको थ्रो करने लगा हुआ है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 3 महीनों के बाद पता लगता है जनाब उसके 1 मिलियन व्यूज हो गए, और 6 महीनों के बाद आप उस वीडियो को देखते हैं और आप कहते हैं भाई इसके तो इतने व्यूज आ गए, तो इस टॉपिक पे मैं भी वीडियो बना लेता हूं, तो आपको तो व्यूज नहीं मिलेंगे उस टॉपिक के ऊपर। या आप किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर व्यू बनाते हो जो कि आजकल बहुत इन है, ठीक है, जैसे आजकल पॉलिटिक्स इन हुई है अभी कुछ दिनों के लिए, इसके ऊपर कोई भी बंदा वीडियो बनाएगा तो उसकी वीडियो देखी जाएगी। और अगर कोई बंदा ये वीडियो बना देगा जनाब ये हुकूमत किसकी बनने वाली है, ठीक है, जिसकी मर्जी बना दे वो वीडियो में, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है कि उसी की बने, लेकिन वो बनाएगी। कोई बंदा नून लीग की हुकूमत बना दे तो लोग जरूर वीडियो देखेंगे, कोई बंदा पीटीआई की हुकूमत बना दे तो वो भी जरूर देखेंगे, कोई बंदा की आज़ाद अलहदा होकर हुकूमत बनाने लगे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा देखी जाएगी, है कि ये भी आज़ाद कैसे बनाएगी हुकूमत, अब वो रिकमेंडेशन में खुद ब खुद जानी शुरू हो जाएगी। सो जिन लोगों की वीडियोज़ होती हैं बेसिकली वो इस तरह टो लगा कर बैठे होते हैं कि हम किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाएं। ट्रेंडिंग देखनी है आपने, और आपने देखना है ट्विटर पे क्या हुआ है भाई, ट्विटर पे नया ट्रेंड चल पड़ा, आपने उस ट्रेंड के मुताबिक एक वीडियो बना दी। लेकिन ये नई चीजें हैं, सिर्फ नई चीजें, पुरानी नहीं है। आपको 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे बस, इसके बाद वीडियो ने वायरल नहीं होना। हाँ, सर्च वॉल्यूम बढ़ेगा उसका। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा क्लाइंट है कोई, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा हूं, तो वीडियोस को व्यूज मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं, और हो सकता है 4 महीने के बाद भी मिलेंगे। भाई जिसको वो समझना है वो देखेगा ना वीडियो सर्च करके। जैसे स्टार्स अकेडमी वाले हैं वो एंटी टेस्ट करवाते हैं, तो एंटी टेस्ट की तैयारी आज भी एक स्टूडेंट कर रहा है, 4 महीने के बाद भी करेगा। तो मैंने उसकी एसईओ की हुई है, तो जब भी कोई बंदा सर्च करता है तो मेरी वीडियो टॉप पे आ जाती है। जब उसको पता लगेगा भाई इसके ऊपर तो 50 एमसीक्यूज पड़े हुए हैं और इधर वो मुझे पेपर सॉल्व करके भी बता रहे हैं, तो देखेगा ना उसको। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें मैं नंबर ऑफ चैनल्स, इसका एक तरीका है ना, इसका क्या तरीका है, इसका तरीका यह है कि जब आप कंफर्म ना होगे आप किस चैनल को लेकर चल रहे हो, तो आप अपने चैनल की कैटेगरी डिफाइन ही ना करो भी। अनक्लियर कैटेगरी, यानी कि कोई कैटेगरी नहीं है भैया आपकी, अभी तक आपने कैटेगरी चूज ही नहीं किया है, यानी कि अभी हमारी कोई कैटेगरी नहीं है
कि हमारी एंटरटेनमेंट है, हमारी न्यूज है, हमारी एजुकेशन है, हमने कैटेगरी वाला ऑप्शन ही चूज नहीं किया अभी तक। फिर अब YouTube कंफ्यूज नहीं होगा ना, अब वो कहेगा भाई इसने तो ओपन रखा हुआ है। लेकिन इससे आपकी थ्रो कम होगी, इसके लिए आपको एफर्ट बड़ी करनी पड़ेगी ना। फिर आपको फ्रीक्वेंटली काम करना पड़ेगा कि भाई चैनल आपका ओपन है तो आप कुछ करें भी ना। सर इसमें कीवर्ड्स कौन से आएंगे? जो सी वीडियो लगाओगे उसके आएंगे। अब चैनल कीवर्ड्स आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन से लगाने हैं। चैनल कीवर्ड्स भी आपने मिक्स करके लगाने होंगे, क्योंकि अगर आप किसी एक टॉपिक पे लगाओगे तो उसको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे अभी हम एक वीडियो देख रहे थे ना, तो आप देख रहे हैं इसके नीचे एक चीज और भी आ रही थी, वो क्या थी देखिए जरा, टॉपिक लिखा हुआ था ये। अब ये जो टॉपिक है ना, ये हम डिफाइन नहीं करते, यानी ये पूरे YouTube चैनल की सेटिंग में किसी जगह पर नहीं लिखा हुआ कि अपने चैनल का टॉपिक बताओ। तो ये टॉपिक उसे कैसे पता लगता है? ये YouTube खुद डिटेक्ट करता है आपकी वीडियोस को देखकर कि भाई ये वीडियो है तो ये सोसाइटी वाली वीडियो है, ये ना। जैसे अभी मैं रियल एस्टेट वाली देखूंगा ना, तो उस पर हो सकता है लिखा हो सोसाइटी। अब ये जो अभी हमने खोली हुई है ये एजुकेशनल है, तो YouTube ने इसको किस टॉपिक में ले गया? नॉलेज में ले गया। यानी ये YouTube खुद कैटेगराइज कर रहा है इस चीज को। तो इस चीज को YouTube ने करना है, लेकिन कैटेगरी मैंने बतानी है चैनल की, वो भी आएगी जब हम सेटिंग कर रहे हैं, उसमें कैटेगरी आएगी हमारे सामने। चलो जी, यहां से आकर हमने सारे अपने वो बता देने 500 कैरेक्टर्स में। फिर इधर आए जरा एडवांस सेटिंग्स में। डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड ऑफ किड्स? इसका क्या मतलब है? आ जाए इतना टाइम लगाया आपने, कल ही आ जाते। हाँ जी, हाँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, ये YouTube को क्या प्रॉब्लम है इससे कि भाई ये किड्स का है कि छोटों का है कि बड़ों का? पहली बात ये है कि YouTube का अपनी भी कोई कम्युनिटी गाइडलाइन है। सो YouTube कहता है कि जो बच्चों के चैनल्स हों और उस पर अब्यूसिव लैंग्वेज हो, सो उसको ठीक नहीं लगेगा ना। जैसे हम आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कितनी बुरी बुरी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं वो ठीक है, बाकी सब गलत। तो उसने कहा भाई किड्स का चैनल बनाओगे ना तो मैं कमेंट्स को ऑफ कर दूंगा। यानी किड्स के चैनल का पर्पस ये है, यानी वो कमेंट सेक्शन ही नहीं होगा उसका। तो कहता है अगर आप किड्स के लिए वीडियोस बना रहे हैं, इसका सिर्फ इतना काम है बस। अच्छा, अब कमेंट्स अगर आपने ऑफ कर दिए तो YouTube के ऊपर एक इंगेजमेंट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप वायरल होते हो, जिससे आपकी रिकमेंडेशन होती है और जिससे आपकी ग्रोथ होती है। तो अगर हम कमेंट्स को, अब मेरा एक रियल एस्टेट का चैनल है, उसमें फिर हम कभी कभी कमेंट्स ऑफ भी करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो एंगेजमेंट आती है, उसको कॉल्स आती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें क्या आती है कि वो उसने तो वीडियो लगा दी, तो दूसरे ब्रोकर्स है ना, वो क्लाइंट्स नहीं वो क्लाइंट्स को कह रहे होते हैं कि जनाब ये आप अपना नंबर दे रहे हैं। यानी कि अगर उसमें 500 लोगों ने कमेंट कर दिया तो हर ब्रोकर ने जाकर उस कमेंट को जाकर कहा जनाब प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको तो ये मुझसे ले लेंगे, मेरा मोबाइल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा? उसके प्लेटफॉर्म से अब दूसरे लोग मार्केटिंग करनी शुरू हो गए। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि उसका कमेंट सेक्शन उस वीडियो के लिए आगे जाकर ऑफ कर देते हैं। लेकिन अभी हम एक काम और भी कर सकते हैं, जो भी हम सीख लेंगे कि कमेंट्स को हम अपने पास रखेंगे कि भाई एकदम नहीं लगेंगे। जिस कमेंट को मैं अप्रूव करूंगा वो कमेंट लगेगा और बाकी के कमेंट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कहता है, आपने इस चैनल को अब किड्स का बनाना है कि नहीं बनाना? अब आपने मेरी गुफ्तगू से क्या अंदाजा लगाया, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर चैनल को किड्स का बनाएंगे ना तो हमारे चैनल की ग्रोथ कम हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं भाई मुझे तो कमेंट से प्रॉब्लम है ना, और कमेंट्स ही मुझको चाहिए भी, मतलब मुझे चाहिए भी कमेंट्स ही और प्रॉब्लम भी कमेंट से हो रहा है, तो मैं कमेंट्स को कंट्रोल कर लूंगा। मैं कहूंगा भाई कोई भी बंदा जब कमेंट करे तो जब तक मैं उसे अप्रूव ना करूं उस वक्त तक वो कमेंट मेरी वीडियो में पब्लिश ना हो। तो हम कमेंट्स को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन चैनल को किड्स का बनाने का मतलब ये है कि भाई आप अपने चैनल की ग्रोथ को, थ्रो को थोड़ा सा कम करने लगे हो। लेकिन अगर हम वैसे एथिकली देखेंगे कि भाई चैनल ही बच्चों का है तो फिर हमें उसे करना तो किड्स ही करना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई इसमें कमेंट ना करे। और फिर जब किड्स का होगा तो किड्स की थ्रो बढ़ जाएगी, यानी कि किड्स के लिए हमारे चैनल की थ्रो ज्यादा बढ़ जाएगी। सो हमने क्या कहा जी, आई वॉन्ट टू रिव्यू। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई मैं जो चैनल्स पे वीडियो लगाता हूं ना, किसी को मुझे किड्स का करना है, किसी को नहीं करना। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा मैं खुद बता दिया करूंगा कि ये वाली वीडियो किड्स की वीडियो है और ये वाली वीडियो किड्स की वीडियो नहीं है। ठीक है, ये रिव्यू है।
और नो का क्या मतलब है कि भाई नहीं है, भाई किड्स की वीडियो ही नहीं है, ये वाली एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ही आएगी ना, हर वीडियो के ऊपर पूछेगा वो आपसे कि भाई वीडियो कौन सी है बताएं मुझे। लेकिन अगर मैं यहां पर कह दूंगा कि किड्स का चैनल है, फिर भी नहीं पूछेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है, नो सेट दिस चैनल नॉट मेड फॉर किड्स, उसमें भी यही कह रहा है। फिर ये क्या लिखा हुआ है जी, गूगल एड अकाउंट। इसका क्या मतलब है भाई, मैंने आपको बताया था ना कि YouTube के ऊपर पेड मार्केटिंग भी होती है और फ्री मार्केटिंग भी होती है। तो वो ये कहता है कि अगर आपने वीडियो लगाई है और अब आपने उस वीडियो को बूस्ट करना है तो गूगल एड से ही होगी ना। तो कहता है भाई गूगल एड को लिंक करना चाहते हो तो यहां से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना करें यहां से। ads.google.com में जाएंगे, जब एड बनाएंगे वहां जाकर जो भी एड चलेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको मेरे चैनल के साथ लिंक कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, ऑटोमेटिक कैप्शंस डोंट शो पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट वर्ड। ये वही बात है जो अभी हम डिस्कस करने लगे हुए थे कि जो कैप्शंस खुद आ रही होती हैं तो उसमें अगर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज हो तो कहता है उसको शो नहीं करना। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। ये कोई इतनी ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं होती। इवन एक टाइम होता था कि आपके चैनल के ऊपर एड सिर्फ उसी वक्त होते थे जब आप एलिजिबल हो जाते थे अर्न करने के लिए। अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर थोड़ी सी इंगेजमेंट हो जाए, थोड़ी सी इंगेजमेंट का मतलब है कि 100 व्यूज भी आ गए ना, तो यूट्यूब समझेगा भी इस पे ऐड चलाया जा सकता है कि भाई इतने लोग देख रहे हैं, चलो तुमको ऐड तो दिखाओ। अब क्योंकि आप तो उसके पार्टनर नहीं है अभी तक यूट्यूब के, क्योंकि आप तो एलिजिबल ही नहीं हुए, मतलब आपके ना तो 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं ना आपका 4000 आवर्स वॉच टाइम हुआ। इट इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सिर्फ पैसे नहीं आने इससे। मैं क्या इससे, ये कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि इस तरह करने से पैसे आएंगे, पैसे नहीं आने इससे। इससे आपने एलिजिबल हो जाना है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जॉब है तो उसकी ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रख लेंगे आपको, भाई इंटरव्यू होगा फिर ही रखेंगे ना। लेकिन आप अप्लाई करने के लिए तो कम से कम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो 1000 और 4000 आवर्स वॉच टाइम एलिजिबल रिक्वायरमेंट बिटवीन 365 डेज। हाँ भाई हो गए। एक बंदे ने कहा हाँ भाई लो मुझे 5000 रुपया दो, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स भी ले लो और मैं आपको वॉच टाइम भी पूरा कर देता हूँ। अच्छा जी, उसने ये सब कुछ करके दे दिया आपको। अब आपका चैनल, अब आप ये समझ रहे हैं कि भैया पैसे आने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए कि आपके चैनल पे कुछ मटेरियल भी तो होना चाहिए ना। आपकी अर्निंग जो यूट्यूब से होनी है वो आपके डेली व्यूज की बेस पर होनी है। मतलब अगर आपके डेली व्यूज रोजाना के 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तो अर्न कैसे होगा? कम से कम 1000 व्यूज हो तो कुछ डॉलर हिलता जुलता है अपनी जगह से। हाँ, इससे कम पे कुछ भी नहीं होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टारगेट ये कभी नहीं होना चाहिए कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए या आपको 4000 आवर्स वॉच टाइम चाहिए। अगर आपको कोई बंदा कुछ प्रमोशन चला रहा है और वो ये कहता है कि भाई मुझसे करवा लो अपना चैनल, तो आपको उससे सिर्फ एक ही चीज मांगनी चाहिए कि भाई आप मुझे ऐसी कौन सा प्रपोजल दोगे जिसमें डेली व्यूज मेरे एवरेज रोजाना की बुनियादों पर बढ़ें। यानी आज मैंने अगर चैनल बनाया तो पहले महीने मेरे व्यूज 50 थे, जैसे ही दूसरा महीना शुरू हो तो मेरी एवरेज 100 पे आ जाए, मेरा तीसरा महीना शुरू हो तो मेरी एवरेज 800 पे आ जाए, मगर डेली व्यूज किया है। जब मैं 6 महीनों के बाद अपने चैनल को देखूं तो 3000 या 4000 मेरे डेली व्यूज हों। इसीलिए तो वो तरले मिनते डाल रहे होते हैं ना सारे वो जो होते कि जनाब अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कोई बंदा कह रहा होता है मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, तो इसीलिए सपोर्ट मांग रहे होते हैं कि उनका डेली वॉच टाइम बढ़े। और ये भी कह रहे होते हैं कि भाई असल बात तो मैंने वीडियो के आखिर में बतानी है। हाँ, तो आखिर में कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी फिर वॉच टाइम उसका बढ़ जाता है और उसका डेली व्यू भी बढ़ जाता है। सो डेली व्यूज हमें बढ़ाने हैं, हमें सब्सक्राइबर्स नहीं लेने। देखो अगर आपके डेली व्यूज, मिसाल के तौर पर आपके डेली व्यूज 5 हैं लेकिन आप एलिजिबल हैं, आप पैसे कमाएंगे? कभी भी नहीं कमाएंगे। लेकिन अगर आपके डेली व्यूज, हम वॉच टाइम को भी छोड़ देते हैं, हम सब्सक्राइबर्स को भी छोड़ देते हैं, और मैं ये कहता हूं कि जनाब आपका चैनल 6 महीने से चल रहा है, अब आपके जो डेली व्यूज है ना वो है इस वक्त 5000, तो क्या आपके सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे? होंगे ना। वॉच टाइम सब कुछ, ये चीजें फिर ऑटो बनेंगी। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? डेली व्यूज। यानी अगर आपने किसी से कोई बिजनेस डील करनी होगी तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि मुझे सब्सक्राइबर दे दो, आप उसे कहो मुझे डेली व्यूज कितने दोगे और कंसिस्टेंसी कितनी होगी इसमें। ये तो नहीं ना कि आपको क्या ठीक है जी मैं आपको आज 10,000 व्यूज दे देता हूं, तो आज के 10,000 व्यूज हो, कल देखे तो 10 भी ना हो, फिर इसका कोई फायदा नहीं है, अर्निंग तो नहीं होगी ना इससे आपको। वो तो फेक व्यूज कहीं से लेकर देगा और यूट्यूब तो इन सब चीजों को पकड़ लेगा, वो फेक व्यू को नहीं काउंट करेगा बीच में जी।
अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कंटेंट। जी इसका क्या मतलब है? एक वीडियो चल रही होती है, आप देखते हैं ना उसमें क्लिप कट जाता है, ठीक है, आप क्लिप काट के किसी से शेयर भी कर लेते हो। तो अब आप कह रहे हो कि ये वाली ऑप्शन आपने देनी है इसमें कि नहीं देनी। ये वाली ऑप्शन के भी दो मीनिंग्स थे, पहले कुछ और मीनिंग होता था, अब कुछ और मीनिंग है। अब तो क्या है कि भाई आप क्लिप काटते हो तो किसी को शेयर कर देते हो तो वो उस क्लिप को ही देखता है। पहले क्या होता था, पहले उसने ये ऑप्शन दी थी कि भाई यहां से आप ये वाली ऑप्शन ऑफ कर दो, अगर कोई बंदा आपकी वीडियो को काटेगा और अपने पे लगाएगा तो लगाना ही नहीं देगा, वो पकड़ लेगा कि भाई ये तो किसी और की वीडियो है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अब क्लिप काटने के लिए कह रहा है, तो काटोगे तो अपने ही चैनल पे लगा रहे हो, यानी उधर ही जो कुछ भी हो रहा है ना यूट्यूब लेवल पर हो रहा है। ये जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है ये सारा यूट्यूब लेवल पे प्रोसेस है। कि मिसाल के तौर पर जैसे मेरे चैनल में से किसी को बहुत अच्छा कोई पॉइंट लगता है ना 1 मिनट का, तो वो काट कर बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर देता है। अब क्या होगा, वीडियो मेरी 2 घंटे की होगी लेकिन उसको नजर तो वही 1 मिनट वाला फोकस में देख सकता है वो उसको। तो इट इज कॉल्ड क्लिपिंग। तो कहते हैं अलाउ व्यूअर टू क्लिप माई कंटेंट, करना है तो फाइन। आगे आ जाए, आगे क्या आ रहा है जी, फीचर एलिजिबिलिटी। जी नंबर 1 स्टैंडर्ड फीचर्स, ठीक है, अपलोड वीडियोस, क्रिएट प्लेलिस्ट, फाइन, ये तो आपका भी ऑन होगा, एज ए न्यू चैनल भी ऑन होगा। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, वीडियोस ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल्स एंड लाइव स्ट्रीमिंग। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई 15 मिनट से बड़ी वीडियो, अगर अब ये आपका ऑन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका ऑफ होगा। जब आप अपने चैनल में जाओगे तो यहां कहेगा कि भाई अभी आप इस पे एलिजिबल नहीं हो। आप जैसे ही यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पर क्या आएगा, वेरीफाई नंबर। जैसे मैं इस नंबर पे क्लिक करूंगा कोड आएगा, कोड में पेस्ट करूंगा, फिर आप इस फीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना थंबनेल नहीं लगा सकते। वीडियो अपलोड कर सकते हो लेकिन वो भी लिमिट है, कितनी वीडियो कह रहा था, वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट्स। इसका मतलब क्या, 15 मिनट से छोटी वीडियो ही लगा सकते हो, इससे बड़ी वीडियो भी नहीं लगा पाओगे अगर आप ये एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करोगे। इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर देना है और वेरीफाई कर लेना है। सर वो जो वेरीफाई करेंगे उससे मोनेटाइजेशन में कोई मसला होगा कि बाद में चाहिए होगा नंबर? अब इसका मतलब ये है ना कि आपके इस चैनल के साथ वो मोबाइल नंबर एसोसिएट हो गया, बस। मतलब अगर मोनेटाइज करवाना हो तो अच्छी बात है, ये तो मोनेटाइज करवाएंगे तो अच्छी बात है ना कि वेरिफिकेशन हुई है आपके चैनल की। तो बाद में मोनेटाइज होने में वेरिफिकेशन दोबारा वाली केस नंबर से वो फिर अब वो अलहदा वेरिफिकेशन हो रही होगी, वो चैनल, ये चैनल की वेरिफिकेशन, ये तो वीडियो अपलोड की वेरिफिकेशन है ना। वो तो जब आप मोनेटाइजेशन की वेरिफिकेशन कर रहे होगे वो अलहदा होगी। जैसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ना गूगल एड अकाउंट, इसी तरह एक और अकाउंट होता है उसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट। गूगल एडसेंस अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है ये मोनेटाइजेशन वाला अकाउंट है। ये कब आएगा आपका, ये क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली उस वक्त जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे और जब आपके 4000 आवर्स वॉच टाइम हो जाएगा तो फिर ये ऑप्शन आपके पास आएगा कि भाई अब एडसेंस भी बना लो। फिर जब वो बनाओगे फिर वो आपसे वेरिफिकेशन करेगा, आप कौन है भाई, कहाँ रहते हैं, बैंक अकाउंट अपना बताओ, अपना एड्रेस बताओ। फिर जब आप उसको बताते हो तो फिर वो आपको एक पिन भेजता है, पिन कोड एक भेजेगा। वो पिन कोड का मतलब क्या है, वो वेरीफाई कर रहा होता है कि जो बंदा है ये वाकई ओरिजिनल है कि नहीं है। तो आपने जो एड्रेस दिया होगा उस पर एक लेटर आएगा आपको, उसके अंदर 4 डिजिट्स की एक पिन होगी। वो वाली पिन आकर हम एडसेंस में डालेंगे तो फिर हमारा एडसेंस अकाउंट भी वेरीफाइड हो जाएगा। और फिर जो जितने भी पैसे हुआ करेंगे, बैंक अकाउंट तो दे चुके हैं ना उनको, तो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक में आना शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब जो भी हमारा शेयर होगा वो हमको देगा। अच्छा, उसके बाद एडवांस फीचर्स, तीसरे नंबर पर जो फीचर आ रहा है ये तो यहां पर भी एलिजिबल नहीं है अभी, इसलिए कि इस चैनल पे कुछ है ही नहीं। तो कहता है भाई इस चैनल पर आप आए, वीडियोस लगाएं, फ्रीक्वेंटली वीडियोस लगानी शुरू कर दें, तो ये वाला फीचर मैं खुद से ही इनेबल कर दूंगा। एक चीज और छोटी सी देख लेते हैं, फिर आगे क्या आ गया, अपलोड डिफॉल्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ, अपलोड डिफॉल्ट्स का मतलब ये है कि भाई क्या चीज है जो आप डिफॉल्ट अपलोड करना चाह रहे हो। मतलब मैं एक वीडियो लगाता हूं, उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट भी मुझे लिखता हूं जो कि मुझे पता है कि हर वीडियो में मैंने लगाना है। मिसाल के तौर पर जब मैं टाइटल लिखता हूं ना तो मैं कहता हूं एंड पे अपने चैनल का नाम लिखना है। अब इसका उस वीडियो से तो कुछ लेना देना नहीं है ना, तो ये मुझे बार बार टाइप करना पड़ेगा। फिर जैसे मैं कहता हूं मैं डिस्क्रिप्शन में जाता हूं
तो मैं अपने चैनल के मतलब कुछ लिखता हूँ, मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया के लिंक शेयर करता हूँ। अब ये जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊंगा तो मुझे क्या करना है, ये सब कुछ इसमें ऐड करना है। तो वो कहता है भाई ये ऐसी चीजें जो आपको पता हो कि एक वीडियो का हिस्सा है, आप उनको डिफॉल्ट में डाल सकते हो। मगर अगर आप ये समझें कि आप पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन और टाइटल डाल देंगे तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो आपकी वीडियो वायरल ही नहीं होगी, रिकमेंडेशन में भी नहीं जाएगी, क्योंकि एक ही तरह की वीडियोस हैं सारी की सारी। आपकी वीडियो टाइटल से ही तो थ्रो होनी है, आपकी वीडियो यूनिक डिस्क्रिप्शन से ही तो थ्रो होनी है। लेकिन ऐसी डिस्क्रिप्शन या ऐसा टाइटल या ऐसे टैग्स, जैसे मैं कहूँ भाई चैनल का नाम है नजीब एंड सन्स, तो भाई अब चैनल का नाम बार बार क्यों लिखूँ, मैं एक ही बार लिख देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मेरा मेन टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहता हूँ क्यों हर वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग ही टाइप करूँ। हाँ, जो वीडियो का टॉपिक होगा वो वाले टैग्स भी लिखूँ, वो वाला टाइटल भी लिखूँ, वो वाली डिस्क्रिप्शन भी लिखूँ, लेकिन जो जनरल चीजें हैं वो पहले ही लिख दूँ, टाइम सेव होगा और मेरी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। वो टेंशन फ्री काम हो जाएगा। अभी वीडियो तैयार है, बस मेन टॉपिक लिखो, थंबनेल लगाओ, जो यूनिक कीवर्ड्स हैं वो लिखो, जो यूनिक डिस्क्रिप्शन है वो लिखो और वीडियो को अपलोड कर दो। तो वो जो काम मैंने घंटे में करना होगा, हो सकता है वो 20 मिनट में फिर मेरा हो जाएगा इस सूरत में। ठीक है, सो यहां पर आकर मैं क्या कर सकता हूं, अपना टाइटल बता सकता हूं, और यहां पर आकर मैं क्या बता सकता हूं, अपनी डिस्क्रिप्शन। 5000 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन होती है भाई, इतनी लंबी तो यहाँ नहीं बतानी, वो तो वीडियो में बताएंगे। जो कॉमन है ना उसको हम यहाँ पर देखेंगे इंशाल्लाह, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर इस चीज को सिर्फ देख लो, ये क्या लिखा हुआ है जी, लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस है जी आपके पास, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, स्टैंडर्ड लाइसेंस और सीसी, क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन का क्या मतलब है कि मैं एक वीडियो लगाता हूं, मिसाल के तौर पर चाहे मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की वीडियो लगाता हूं, ठीक है, और अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मैं अपनी प्रमोशन करना चाहता हूं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड लाइसेंस बना दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वीडियो हमेशा मेरे चैनल से ही देखी जाएगी। अगर कोई बंदा दूसरी चैनल पे लगाएगा तो उसे वायलेशन आएगी, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। सो मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं तो अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है ना, तो मैं इसको क्रिएटिव कॉमन कर दूंगा। जिसका दिल करे मेरी वीडियो को पकड़े, डाउनलोड करे और अपने चैनल पे लगा दे, क्योंकि उस वीडियो के ऊपर ही मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, अपना एड्रेस भी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ ये भी लिखा हुआ है, ऑनलाइन मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, मैं ही वायरल हो रहा हूँ ना। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैंने अकेले ने लगाई है तो मेरे अपनी इंगेजमेंट है, अब आप सारे लगाते हो तो कितने सारी डिफरेंट किस्म के प्लेट, आपकी अलग एंगेजमेंट है, आपकी अलग एंगेजमेंट है, तो मेरा मैसेज ज्यादा लोगों तक चला जाएगा। ठीक है, ये आगे कैटेगरी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, देखें यहां पर कैटेगरीज आ रही हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, ना टच करें इसको भी। अगर आपको मल्टीपल टॉपिक्स पे काम करना है तो फिर आप इस कैटेगरी को अभी छेड़े ही ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी एक ही टॉपिक पे काम करना है तो फिर इसमें से आप देखें आपके साथ कौन सी कैटेगरी है जो रेलिवेंट है। अगर आपको लग रहा हो, जैसे मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, तो देखें रियल एस्टेट है इसमें, नहीं है, ऑटोज हैं, ऑटोज एंड व्हीकल्स हैं, मगर रियल एस्टेट इसमें नहीं है। तो रियल एस्टेट के लिए फिर हम क्या करते हैं, पीपल एंड ब्लॉक में की कैटेगरी को चूज कर लेते हैं, क्योंकि भाई जो रियल एस्टेट है उसको लोगों नहीं तो देखना है ना, जो ब्लॉक टाइप की हो गई है हमारे पास, वेब ब्लॉक टाइप की होगी। तो हम यहां से क्या यूज करेंगे, देखें यहाँ पीपल है, पीपल एंड ब्लॉक्स, तो इसको हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट के लिए हम इसको चूज कर लेते हैं। एजुकेशन में चूज कर सकता हूं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज भी है, वो क्या, हाउ टू। ये वाला जो टॉपिक है इसकी वीडियोस भी बहुत जल्दी ग्रो होती हैं और इसके चैनल भी बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, हाउ टू एंड स्टाइल के। इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ टू में मटेरियल भी होना चाहिए आपके। हाउ टू का मतलब क्या है कि भाई आप चीजें बता रहे हैं, इन्वेंशंस बता रहे हैं, नई नई चीजें बता रहे हैं, काम करने के तरीके बता रहे हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी का चैनल हुआ, हाउ टू की कैटेगरी का हुआ। तो ये वाले चैनल भी बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। ये न्यूज का आ रहा है, ये नॉन प्रॉफिट का आ रहा है, वो जो लामा साहब का अकाउंट है हमने वो ये वाला बनाया हुआ है, कि वो नॉन प्रॉफिट में आता है। ठीक है, ये फिल्म एंड एनिमेशन आ रहा है, ये देख रहे हैं कितने सारे, ये कॉमेडी आ रहा है, और देख लें ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है। जैसे हम कहें डिजिटल मार्केटिंग को इसमें ला सकते हैं, हाउ टू में लेकर जाना चाहूँ तो मैं ये उसमें भी ला सकता हूँ कि भाई गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं, फेसबुक पे ऐड कैसे चलाएंगे, एसईओ कैसे करनी है, तो हाउ टू की कैटेगरी में भी जा सकता हूँ मैं लेकर इसको। फिर क्या लिखा हुआ है जी, लैंग्वेज। फिर क्या लिखा हुआ है, टाइटल। मतलब क्या कि भाई आपकी टाइटल की लैंग्वेज क्या है। देखें अब दो लैंग्वेजेस हैं, मेरा जो वीडियो का लेक्चर है, आपको जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, इसके ऊपर दो लैंग्वेजेस है ना। एक लैंग्वेज वो है जो मेरी ऑडियो है, और एक लैंग्वेज वो है जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, जिसमें मैं टाइटल टाइप कर रहा हूं, जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन टाइप कर रहा हूं, जिसमें मैं कीवर्ड्स टाइप कर रहा हूं, वो इंग्लिश है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं वो उर्दू है। तो ये वो आपसे पूछा कि भाई कौन कौन सी आपकी लैंग्वेज होगी।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? कमेंट्स। ये मैं अभी कह रहा था ना, कमेंट्स ऑन करने हैं कि ऑफ करने हैं। और ये क्या लिखा हुआ है जी? कमेंट मॉडरेशन। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, होल्ड ऑल कमेंट्स। अब मैंने क्या किया, मैंने मना नहीं किया कमेंट लगाने से, मैंने होल्ड कर लिया। अब क्या हुआ, मेरी वीडियो जैसी चली, एक बंदे की मैंने ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई तुमने ना मेरे कमेंट्स को देखना है और जो कमेंट ठीक लगेगा उसको अप्रूव कर देना, ठीक है। इसका क्या मतलब है जी? होल्ड नहीं करने। इसका मतलब क्या है जी? होल्ड करने। चलो आज इतना ही रखते हैं।